हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने कुंभलगढ़ क्लासेस में स्वागत है। आज अपन जो बात करने वाले हैं वह है प्रतिशत की सेकंड क्लास। कौन सी क्लास? प्रतिशत की सेकंड क्लास की बात करने वाले हैं। अपन फर्स्ट क्लास में जो पढ़ा था उसको एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं बोर्ड के माध्यम से। अपन ने पढ़ा प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, इन सब चीज़ों को एक बार अपन वापस रिवाइजेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिवाइजेशन। क्या कर लेते हैं? रिवाइजेशन। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, तो प्रतिशत का चिन्ह ये होता है, इस तरह से करके, इस तरह से प्रतिशत का चिन्ह, जहाँ प्रतिशत हटता वहाँ बटा में 100 सरता है। क्या सरता है? जहाँ प्रतिशत हटता वहाँ बटे में 100 सरता। मैंने कहा एक और होता प्रति हजार। प्रति हजार का चिन्ह इस तरह से बताया है। किस तरह से? ऐसे करके, ऐसे करके, ये प्रति हजार का चिन्ह होता है। जहाँ प्रति हजार हटता वहाँ बटे में हजार सरता है। कितने सरता है? हजार सकता है। तो आपको ये तमाम चीजें बताएं। मैंने कहा प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से? तो प्रतिशत दो शब्दों से मिला हुआ है, जिसका एक का अर्थ होता है प्रति, एक होता है शत। शत का मतलब 100 होता है। कितना होता है? 100। और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, यानी प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100। तो प्रतिशत शब्द कितने शब्द के योग से बना है? तो प्रतिशत दो शब्द के योग से बना है। एक का प्रति का मतलब था प्रत्येक वस्तु, शत का मतलब था 100। मैंने एक चीज कहा था कि किसी संख्या को 1% के रूप में दर्शाना है, 1% उस संख्या का ज्ञात करना है, तो आपको कुछ नहीं करना था। उस चीज को ज्ञात करने के लिए एक है, इसका मतलब दो संख्या के आगे जीरो लगा है, पीछे से दाही अंक के आगे एक है जहाँ दो, और दो संख्या वहां एक अंक, इकाई अंक के सामने दशमलव लगाना है। तो आपको उस चीज का क्या हो जाता है? 1% और 10% प्राप्त हो जाता है। मैंने कहा इस प्रतिशत की परिभाषा क्या होगी? तो प्रत्येक कार्य को 100 पर निरूपित या दर्शाना या व्यक्त करना। प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100%, कोई भी संख्या है अपने आप में 100% होती है। जैसे दो, दो भी अपने आप में क्या 100% है। क्या है? 100%। इस संख्या को भी ध्यान में रखना बहुत अति आवश्यक है। फिर अपन ने बात की कि प्रत्येक वस्तु को, और ये क्या था, अगर आपको इसी तरह से कुछ क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में 1% के बराबर, मैंने एक उदाहरण लिया था, ये उदाहरण 587 का उदाहरण लिया था। अगर मैंने कहा था इस संख्या को 1% के रूप में निरूपित करना है एक संख्या की, तो मैंने कहा एक है जहां दाहिने अंक के आगे, दाहिने अंक के आगे यानी 1 2 3, यहाँ दशमलव लगा दिया, जबकि इसका 10% ज्ञात करना है। अगर आपको इस संख्या का 10%, 10 दो संख्या मतलब इसका मतलब आपको इकाई अंक के आगे, कितनी संख्या के आगे? इकाई अंक के आगे क्या लगा? दशमलव लगाना था। ये चीज आंसर। जबकि आपको पूछे इस संख्या का 10% कितना होता है, तो इस संख्या का 10% ये होता है, जबकि इस संख्या का 30% कितना होता है। अगर 10% ये है, अगर आपका 1% ये है, इसको 30 से गुणा कर लो, तो इसका वही माना जाए। अगर इसका 10% अपने अगर निकाला तो 3 से गुणा कर लो। किन से? तो 3 से। तो आपका ये भी बराबर आंसर है, क्योंकि हमेशा आंसर सेम प्राप्त होता है। जैसे अपन कर ले हैं, जीरो को छोड़ दो एक बार, 3 का भाग 7 में दिया, कितनी बार गया? 7 दिया 21, कितना होगा? 21, 21 का 1, पीछे बचा 2, 8 दिया 24, 24 और 2 कितने होते हैं? 24 और 2 26, 26 का 6, हासिल का 2, 3 का पाड़ा 5 बार, 5 दिए 15 और 2 कितने होते हैं? 17, और ये जीरो अपन ने जोड़ दिया था तो ये जीरो। अब कितनी संख्या के आगे? 2, तो अपन को ये यहाँ उतार दो। ये आपका क्या हो गया? इसका 30% हो गया इस संख्या पे। जैसे इसका भी आंसर सेम आएगा, 3 से इसको गुणा कर दो, कितना होता है? 21, कितना होता है? 21, 21 का 1, हासिल का 2, कितना होता है? 2, 3 अट्ठे 24, कितना होता है? 3 अट्ठे 24, 24 और 2 26, 26 का 6, हासिल का 1, ये कितना होता है? 3, 3 पंजे 15 और 1, 3 अट्ठे 24, 24 2 26, 26, हाँ, तो ये यहाँ पर भी 2, 3 पंजे 15 और 2 17। ये देखो, अब आपको क्या करना है? यहाँ इकाई, इकाई अंक के आगे लगा दो। देखो ये सेम आंसर प्राप्त हो चुका आपको। हुआ नहीं हुआ? इसी तरह से आप कैसे भी करके इसका प्रतिशत, और जहां आपको पता है जब पॉइंट के बाद जीरो होता है वहां कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये भी आपको पता हो जाएगा। 6.1, और ये देखो 17.61, और ये यहाँ यहाँ
ये देखो सेम आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से मैं आपको एक सवाल देता हूँ, इसी तरह से आपको मैं सवाल देता हूँ। अगला सवाल ज्ञात करते हैं। आज अपनी प्रतिशत की सेकंड क्लास है। कौन सी क्लास है? प्रतिशत। कौन सा शब्द? प्रतिशत। आज अपनी प्रतिशत की परसेंटेज, जिसे बोलते हैं परसेंटेज, प्रतिशत। कौन सी सब्जेक्ट है? मैथ्स। कौन सी सब्जेक्ट है? मैथ्स। क्लास नंबर सेकंड। कौन सी? ये आपको याद रखना है। प्रतिशत की क्लास है और प्रतिशत की क्लास नंबर सेकंड है। कौन सी है? सेकंड क्लास। कौन सी क्लास? सेकंड क्लास। अपन इस चीज को शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रतिशत की सेकंड क्लास किस तरह से काम करेगी। प्रतिशत की क्लास है और प्रतिशत की क्लास किस तरह से काम करेगी। अपन, मैंने कहा था प्रतिशत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। एक होता प्रति, एक होता शत। प्रति का मतलब होता प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100 या प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होना। 100 है, 100 भी अपने आप में, एक है वो भी अपने आप में क्या 100% है। इन तमाम चीजों को शुरू करने से पहले मैं अगर आपको बताता हूँ, एक संख्या है, कोई भी संख्या है, एक संख्या ये, तो ये अपने आप में 100% है। कितने प्रतिशत है? 100% है। जबकि दो इसमें अपने आप में, दो भी क्या अपने आप में 100% है, 100% है। जबकि इनको अनुपात के रूप में व्यक्त करना हो तो आपको क्या करना है, तो समझना। 100 है, 100 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 100 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 50 सही 2। आता नहीं आता? और वापस 50 सही 1, 1/50 इसका आंसर आ जाता है। ऐसे देखे तो अपन इसका आंसर 1/50 आ जाता है। कितना आंसर हो जाता है? 1/50। जैसे 1/50 इसका आंसर हो जाए। जैसे कि ये संख्या है, जैसे माना कि अपन शुरू से देखते हैं, एक संख्या इसका ये 100% है, जबकि 1/2 का कितना प्रतिशत होगा? प्रतिशत में हमेशा यहाँ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए इसको इंटू 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 100। आपको समझना है। फिर इसको और इसको वापस गुणा करते हैं, तो ये अपना 100 हो जाता है। कितना हो जाता है? 100। और बट्टे में 2 का भाग दे देते हैं। बट्टे में अगर 2 का भाग दे देते तो अपन को 50% ज्ञात हो जाता। कितना प्रतिशत? ये आपको जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जैसे आपको एक एग्जाम्पल करना है और इस एग्जाम्पल का आंसर आपको बताना है। 1/3 है, इसका कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में या आपको बताना है, इसका आंसर आपको खुद को निकालना। अच्छा 1/4 है, 1/4 में कुछ नहीं था। 1/4 इन प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। इसको इससे गुणा किया, 100 आ गया, बट्टा में 4। इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या डायरेक्ट भाग देते हैं। 4 का भाग अगर अपन डायरेक्ट भाग दे देवे, जैसे कि माना अपन डायरेक्ट भाग दे देवे और 4 का भाग इसमें कितनी बार जाता है? 4 का भाग 2 बार, 8 आता है। 8 के बाद 2 बचता है, तो 4 पंजे 20, यानी ये कितना प्रतिशत हो गया? ये 20%। जैसे आपको पूछ लिया 1/5 कितना प्रतिशत है, इंटू 100 कर दो, 5 का भाग इसमें दे दो, डायरेक्ट भी भाग दे दो, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, और 0 का 0, तो 20%। ये चीज़ आपको ज्ञात करनी। जबकि 1/7 कितना होता है, ये भी आपको ज्ञात करके देना है। 1/7 क्या होगा? जैसे अपन इसको इससे गुणा कर रहे थे, तो ये कितना हो रहा था? 100 हो रहा था, बट्टे में 7 का भाग दे रहे थे। किसका भाग दे रहे? बट्टे में 7। आपको देखना 7 एक बार गया, एक बार गया नहीं गया, एक बार, फिर कितने बचे? 3, 3 का 3 यहाँ उतर दो, 7 चौके 28, 28 पीछे कितने बचे? 2 बचे, नहीं बचे 2। अगर इस चीज को अपन 2/7 के रूप में भी लिख सकते हैं, 2/7% के रूप में लिख सकते हैं। जबकि इसको अपन 14 है, फिर आपके 2 बचा था और जीरो बिंदी लगा दी, फिर अपने यहाँ दशमलव लगा दिया, दशमलव के बाद इसमें 14 का भाग 20 में दिया, कितनी बार गया? 2 बार। कितनी बार गया? 2 बार, यानी 14 है। 14 में से 6 माइनस हुए,
14 में 20 में से 14 माइनस हुए तो 6 बचे, 6 में वापस एक बार 0 उतार दिया। 7 का भाग इसमें कितनी बार जाता है, तो 7 7 49, 7 8 54, 7 7 देखना 7 7 49, 7 का भाग 60 से कितनी बार जाता है, तो 7 एकम 7 7 14, 7 21, 7 चौक 7 5 32, 7 संग 42, 7 49, 7 8 56, 7 8 28। तो ये इसका आंसर ये भी हो सकता है, क्योंकि 28 56, 7 8 56, तो 56 ये भी इसका आंसर राइट है और ये भी इसका आंसर राइट है, तो दोनों आंसर सही है। आपको एग्जामिनर ने किस तरह से पूछा वो आपको ज्ञात करना है। मैं अब आपको मेरे को जहाँ तक एग्जाम में क्वेश्चन और किस तरह से आते हैं इन पर अपन विशेष चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन को देखना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जाम में कोई संख्या है, जैसे कह दिया जाए कोई संख्या है और कह दिया जाए जैसे कि आपको 50 500 का 30% कितना होगा, कितना होगा, क्या लिखा है होगा। आपको ये चीज़ें याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है कि 500 का 30% कितना होगा, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, उसके बाद आपको मैं एक क्वेश्चन करूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसको हल करने से पहले एक इसको अपन सरल विधि के माध्यम से, जैसे लोग सब तरह से करते हैं। 500 है, का मतलब जहाँ का दिखे, का मतलब गुणा होता है, क्या होता है बच्चा, का मतलब गुणा होता है। तो 500 को 500 उतार दो, इनटू कर दो, का मतलब गुणा, गुणा को गुणा कर दिया 300। अब प्रतिशत, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला अपन ने जमा दिया। इसके ऊपर मैंने आपको ये क्लास शुरू होने से ही पहले बता दिया कि जहाँ प्रतिशत हटता है वहाँ बट्टे में 100 सरता है, और जहाँ प्रति हजार हटता है, जहाँ प्रति हजार हटता है बट्टे में 1000 सरता है। कितना सरता है, 1000 सरता है। आपको कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले 500 का 500 लिख दो, इनटू अब प्रतिशत हटा देना, 30 का 30 ही लिखना और बट्टे में 100 लिख देना। मैंने ये चीज़ मैं जहाँ तक सोचता हूँ आपको यहाँ तक क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। जो बच्चे नए हैं उन बच्चों को किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, आप सोच रहे होंगे कि पहले इनको इससे गुणा करके फिर बट्टे में 100 का भाग देंगे। आप इस माध्यम से भी कर सकते हो, जैसे कि मैं बताता हूँ यहाँ 30 का इसमें गुणा करो, फिर ये कितना हो जाएगा 5 3 15, और ये 3 जीरो के ये 3 जीरो। ठीक है, यहाँ तक मैं सोचता हूँ आप सभी को समझ में आ जाएगा। अब बट्टे में कितना 100, आप इनको इससे गुणा करके देखना, आपके पास ये आंसर 500 को 30 से गुणा करना और आपको ये आंसर प्राप्त होगा। फिर आपको बट्टे में 100 का ये संख्या जहां होती है, मतलब जैसे 1/2 है, इसका मतलब होता है भाग देना। इसका मतलब क्या होता है, भाग देना। क्या देना, भाग देना। इसका मतलब ही यही होता है आपका भाग देना। इस चीज को समझना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब 2 से 2 कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो, अब आपके पास बचा 15 5 150, कितना बचा 150। जबकि मैंने आपको कहा इसको ऐसे नहीं करके एक ये आपको मैंने यहाँ तक इसका आंसर निकाल दिया, जबकि इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काटे, फिर 5 3 15 और ये जीरो को जीरो। अगर आप लास्ट में माना कि आपके पास कोई संख्या 2 × 30, या तो आप ऐसे करोगे 2 को 30 से गुणा करोगे तो भी 60 आएगा। एक बार जीरो लगा हुआ तो आप जीरो जितने छूटे हो उसको छोड़ दो। तो आप क्या करना है, 6 को और इनको गुणा कर दो, 6 2 3 6, या 3 को 2 से गुणा करो तो भी 6, फिर ये जीरो एक बचा, ये जीरो। जबकि ऐसा भी होता है जैसे 300, आप तो भी ऐसे कर सकते थे, ये 6 हो जाएगा और ये 2 जीरो पर ने छोड़ दिए थे तो ये 2 जीरो। ऐसे भी करके आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हो, जबकि ये क्वेश्चन आपने इस तरह से ज्ञात निकाला। जबकि मैंने आपको कहा था किसी कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती, अगर उसका आपको 1% ज्ञात करना है, ये 1% 500 है और 500 का अगर 1% अगर आप ज्ञात करते हो, कितना 1% ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, तो 1% जो ज्ञात करते हो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। 1% के लिए मैंने कहा था 1 है, इसका मतलब 2 के आगे जीरो लगाना, 2
यानी कि 500 के 500, और यहाँ अगर ये लगे तो पीछे जीरो, इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं होती। इसका 1% ये हो गया। तो आपको पूछा इसका 30% कितना होगा, तो मैंने कहा 5 × 30 कर लो। कितने कर लो बच्चा? 5 × 30, तो 5 दिया 15, ये 150। ये आंसर आपको यहाँ मिल चुका। जबकि इसका आपको 10% पूछे, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने कहा 10% पूछे तो इकाई अंक के आगे, किस इकाई अंक के आगे, ये यहाँ लगाओगे तो आपका ये जीरो हट जाएगा, इसकी वैल्यू कोई नहीं। फिर आप 50 इंटू, मैंने कहा ये 10% है, तो ये 10 से 3 कितना, 3 गुणा है। कितना है? 3, तो आपको 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, तो ये भी उसका आंसर 150। मैं जहां तक सोचता हूं, आपको मैंने इसमें मेथड, एक मेथड, और ये दूसरा मेथड, और ये तीसरा मेथड, और ये चौथा मेथड, कैसे भी मानो 1 2 3 4, मैंने आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 4 मेथड बताए हैं। कितने मेथड बताए? 4 मेथड। इसी तरह से एक सवाल और लेते हैं। कौन सा सवाल? एक सवाल और लेते हैं। अभी एक सवाल और लेते हैं, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन को, एक तरह के क्वेश्चन को अगर आप 2 बार करते हो तो आपको क्या कि जो डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका डाउट हमेशा क्लियर हो जाता है। एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा सब संख्या अपने आप में कितना प्रतिशत होती है? प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है। कि प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ, अपन अगली संख्या जो ले, व्यवस्थित संख्या लें। जैसे अपन ले रहे हैं अभी तो अपन ने कितना लिया था? 500 लिया था। जबकि अपन अभी एक संख्या ले रहे हैं, उस संख्या का मतलब है, अपन अभी एक संख्या ले रहे हैं और उस संख्या का मतलब है, एक क्वेश्चन ले रहे हैं और उस